हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th फिजिक्स में लेसन 2 स्टार्ट करेंगे और ये लेसन 2 है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब बल और गति के नियम। तो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फोर्स यानी बल। बल क्या होता है? तो फोर्स इज अ पुल और पुश दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। मीन्स देखिए, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तो देखिए, जनरली क्या होता है, जो फोर्स होता है, जैसे हमें किसी चीज़ को खींचना हुआ या किसी चीज़ के पोजीशन को चेंज करना हुआ, तो हम एक प्रकार से वहाँ पे फोर्स का यूज़ करते हैं और इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो है न्यूटन। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी बल के प्रभाव। बल क्या क्या कर सकता है? तो फोर्स कैन कॉज फॉलोइंग इफेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल वहाँ से आ रही होती है तो हम बैट से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दबा करके उसमें कंप्रेस करके उसके हम शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे अगर साइकिल है तो साइकिल को धक्का देना शुरू करें तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। फोर्स कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग यानी गतिमान वस्तु को रोक भी सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से इफेक्ट है और इनको हम जनरली अपने नॉर्मल लाइफ में देखते भी हैं, तो ये भी आपको समझ लेने हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। बल दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल क्या होता है? देखो, नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी ऐसे फोर्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी हो। ए फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एटसेट्रा। मतलब ऐसा बल जिसमें दो वस्तुओं का सीधा संपर्क होना आवश्यक है, संपर्क बल कहलाता है, जैसे कि घर्षण बल या श्यान बल आदि। फिर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स जिसमें कॉन्टैक्ट में आना जरूरी न हो। क्लियर? ए फोर्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटसेट्रा। मीन्स ऐसा बल जिसमें दो वस्तुओं का सीधा संपर्क होना आवश्यक नहीं है, असंपर्क बल कहलाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और वैद्युत बल। अब देखिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मालूम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि जब दो मैग्नेट्स को पास में रखते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगने लगता है और उस फोर्स को लगने के लिए उनको आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, वो दूर से ही उन पे एक्ट करता है। क्लियर? ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो देखिए, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, फिर भी लगातार फोर्स इनके बीच में लग रहा है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखिए, अगर कई सारे व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक साथ कई सारे फोर्स लग रहे हों बट उस पे उसकी जो पोजीशन है वो बदल नहीं रहा, उसका स्टेट नहीं बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि उस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं, लग तो फोर्स बहुत सारे रहे लेकिन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो स्टेट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो बैलेंस फोर्स है। और अगर बैलेंस फोर्स नहीं होता है, मतलब अनबैलेंस फोर्स होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करते।
when the force acting on a body do not cancel out the effect of each other, these forces is said to be unbalanced force। तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। मीन्स कई सारे फोर्स लगे हों लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि जो सारे फोर्सेस हैं ये अनबैलेंस फोर्स हुए। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारे जो डेफिनेशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। और वंस अगेन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि मैं इन ऑर्डर वे बना रहा हूँ, एक लाइन से बना रहा हूँ ताकि आप अगर चाहें तो उसको नोट्स में भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू।